ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बिहार में ऐसा गंगा के ऊपर ऐसा प्रोग्राम आपके बिहार में होने जा रहा है। इस तरह के उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। शायद हम थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ अपने आस्था को अगर सुधार ले तो आज भी गंगा वही है। इसका मुख्य लक्ष्य है गंगा धाम बनाना। मैं इंडिगो में भी कैप्टन हूँ, इससे पहले मैं एयर इंडिया कि गंगा के कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे इनकी मान करना चाहिए, कहीं इनको सम्मान करना चाहिए। का शौक तो सबको होता है, तो मुझे भी शायद रुचि हो गई होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय अम्बे माँ। SSI2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता का मतलब हुआ गंगोत्सव। एक गंगा मैया की एक याद आ जाती है, गंगा माँ का जो चरण हम लोग स्पर्श करते हैं, उस पे कार्यक्रम है 23 अप्रैल 2023 से काफ़ी भव्य पैमाने पर ये पूरे देश के विद्वान आएंगे, गणमान्य व्यक्ति लोग आएंगे। इसी के चर्चा के तहत आज पटना साहिब के धरती पर आए हैं, बाबा हमारे हैं। गुरु के नगरी में आप आए धरती पर, हम आपको पहले बधाई देते हैं बाबा। जय सीताराम। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम हठयोगी वरफानी दास महात्यागी। जी जी। गंगोत्सव, हाँ, गंगोत्सव हम लोग इस सेलिब्रिटी शो को करवाने गंगा किनारे आए हैं बिहार में, और ये बहुत अच्छी कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में 501 कन्या द्वारा गंगा आरती का ये पहला आयोजन होगा जो बिहार के द्वारा ही स्टार्ट हो रहा है। और इसमें गंगा महायज्ञ भी होगा 9 दिन का, और इसमें बड़े बड़े दूर दूर से राजाओं महाराजाओं का भी आगमन है। बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पर ही खेल कूद या उसका भी प्रोग्राम भी किया जाएगा। और इसमें लंगर का भी प्रयोग है, जो कोई भी अतिथि या कोई भी साधु संत यहाँ जो भी आएंगे उनके लिए लंगर का व्यवस्था भी किया गया है और रहने का भी व्यवस्था किया गया है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बिहार में ऐसा गंगा के ऊपर ऐसा प्रोग्राम आपके बिहार में होने जा रहा है। बाबा गंगा अभी भी लोग कहते हैं कि गंगा मैली है, इसकी वजह क्या होती है? देखिए, गंगा मैली नहीं है। अगर हम अपने मन को स्वस्थ बना ले तो गंगा आज भी वही है ना। हम अपने आस्था को अगर सुधार ले तो आज भी गंगा वही है। गंगा कभी मैली हुई नहीं और न कभी होने होगा। बात और क्या कि गंगा को सफाई करने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हाँ, गंगा को सफाई के लिए देखिए सरकार तो जागरूकता है ही, लेकिन हम सब को जागरूक होकर, जिस तरह हरिद्वार में आप जाके देखेंगे कि एक अगर नाजायज चीज़ गंगा में बहाते हैं तो वहाँ के लोग ही आपको उससे आप मना करेंगे कि इस तरह का गंगा में कोई भी गंदगी चीज़ ना बहाए। तो जागरूकता लाने के लिए ही गंगा उत्सव प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि गंगा के कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे इनकी मान करना चाहिए, कहीं इनको इसे सम्मान करना चाहिए। और जब तक हम लोग जागरूक ना होंगे तो कोई भी अकेले काम ये नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो हो जाइए तैयार, ऋषि मुनियों का होगा समागम पटना में, ऐसा पहली बार। और थोड़ा समय है, वक्त लगेगा। 23 अप्रैल याद रखिएगा, 23 अप्रैल 2023 से इस पटना का NIT घाट के आसपास जो गंगा किनारे रहेगा वहाँ पे वो दृश्य काफ़ी बदला सा नज़र आएगा। जो ज़मीन से छोड़कर ऊंची उड़ान भरते हैं, हमारे बीच कैप्टन साहब हैं। ये ऊंची उड़ान लगाते हैं, यानी कि जहाज़ जो है वो उड़ान भरते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई पहले। नमस्कार, थैंक यू। ये कहाँ से रुचि आई है, हमको बताया सर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी बहुत से विदेश भी जाते हैं, अपने जो देश विभिन्न राज्यों में जाते हैं, तरह तरह के उत्सवों में पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं। तो कहीं ना कहीं रहता था कि भाई हमारे यहाँ भी हो। हमारे यहाँ होता तो ज़रूर है, लेकिन आज जिस गति से बाहर के प्रदेशों में इस तरह के उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, शायद हम थोड़ा कहीं ना कहीं कम हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एक सिटीजन होने के नाते, चूँकि मुझे लगता है कि हम लोग का भी कुछ दायित्व है, क्योंकि सरकार पर सब कुछ दायित्व हम लोग छोड़ नहीं सकते। ऐसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग भी अगर सिटीजन कुछ काम करें तो उनको भी बल मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी और एक बिहार बढ़ेगा। तो मेरा तो यही है कि बिहार का सृजन बिहारियों द्वारा ही हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी कड़ी में हमने सोचा कि हम भी कुछ कार्य करते हैं। हमारी एक कंपनी भी है जो कि रिसर्च करती है, और रिसर्च बेसिकली IDPTS रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम है। उसका मेन कार्य है कि
टूरिज़्म स्पॉट्स को जाके आइडेंटिफाई करना, उसके पोटेंशियल को देखना और उसके बाद उसकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में सरकार को या फिर अगर कोई उस ट्रस्ट उसको चलाता है तो उसको देना और प्रमोशन करना। ये पायलट भी हैं सर आप? हाँ, मैं इंडिगो में भी कैप्टन हूँ, इससे पहले मैं एयर इंडिया किंगफिशर में था। तो ये रुचि सर कहाँ से है? उड़ने का शौक़ तो सबको होता है, तो मुझे भी शायद रुचि हो गई भी। अभी तक कितने घंटे तक उड़ान भरे? हाँ, अभी तक 15,000 के करीब होंगे टोटल। और कोई ऐसा कोई मन में ख्वाब जो अभी तक छूटा हुआ हो? ख्वाब यही है कि बिहार के लिए कुछ करना है। अब एज के इस पड़ाव में मुझे लगता है कि समाज के लिए सही मायने में कुछ काम करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक ऊँची उड़ान के राह पर हमारे कैप्टन साहब हैं, इंडिगो में हैं और अच्छी ख्वाब है। तमाम ख्वाब बहुत लोग पाले हुए रहते हैं, उनकी ख्वाब अधूरी होती है, लेकिन इन्होंने जो जिस तरह का जो कार्य किया है बिल्कुल सराहनीय है। हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। ऊंची उड़ान करने के लिए ख्वाब रखना बहुत ज़रूरी होती है। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।